हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मीडिया डिक्शनरी इनिशिएटिव और मैं हूं प्रोफेसर भावना। मीडिया डिक्शनरी इनिशिएटिव को इतना प्यार, समर्थन और प्रोत्साहन देने के लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार। और अगर आप मीडिया को जानने समझने के लिए, मीडिया की जो समझ है आपकी उसको और विकसित करने के लिए अपनी बोली भाषा में मीडिया के बारे में जानना समझना चाहते हैं, तो उस दिशा में मीडिया डिक्शनरी प्रयास कर रही है। और इसी वजह से आज मीडिया डिक्शनरी आप तक 25 भाषाओं और बोलियों में पहुंच रही है। तो अगर आप मीडिया से रिलेटेड जो टर्म्स हैं, मीडिया से संबंधित जो बातें हैं, उसे अपनी बोली भाषा में देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप मीडिया डिक्शनरी यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट वहां पर बनाई गई है हर बोली भाषा की। तो जिस भी भाषा में आप सुनना चाहते हैं, आप बांग्ला में, उड़िया में, उर्दू में, पंजाबी, मराठी, डोगरी या फिर आप अवधी में सुनना चाहते हैं, जिसमें भी आप सुनना चाहते हैं, उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप उस बोली भाषा में अपनी जो मीडिया से संबंधित आपकी जानकारी है उसे और विस्तृत कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के नए टर्म की ओर, और ये टर्म है प्लांटेड न्यूज़, और ये टर्म नंबर 137 है। तो प्लांटेड न्यूज़, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी खबर जिसे कि प्लांट किया गया हो, जिसे आरोपित या प्रत्यारोपित किया गया हो, उसे प्लांटेड न्यूज़ कहते हैं। यानी ऐसी खबर जो कि खबर जैसी दिखती तो है लेकिन वो खबर नहीं होती है, बल्कि उसे खबर का जामा पहनाया जाता है, चोला पहनाया जाता है। और अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी खबरों की ज़रूरत क्यों होती है जो खबरें तो नहीं हैं पर उन्हें खबर की शक्ल दी जाती है। और दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर कोई खबर प्लांटेड है तो उस खबर को पहचाना कैसे जाए। तो आइए इस प्लांटेड खबर की खबर लेते हैं। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि प्लांटेड न्यूज़ की जो ज़रूरत है वो किसे पड़ती है, और प्लांटेड न्यूज़ क्यों इतनी ज़्यादा चर्चा में है और क्यों इसे इतना क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो प्लांटेड न्यूज़ की जो ज़रूरत है वो उन लोगों को पड़ती है जो कि अपनी छवि जनता के बीच बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाना चाहते हैं, या फिर वो किसी और की छवि धूमिल करना चाहते हैं। यानी कि जो ये प्लांटेड न्यूज़ है ये दो धारी तलवार होती है। ये खबर या तो किसी की छवि बना सकती है, उसकी हवा बनाने का काम करती है, या फिर किसी के विपक्ष में माहौल तैयार करने का भी काम करती है। तो ये एक तरीके का प्रोपेगेंडा है, और हमें मीडिया लिटरेट अगर होना है तो इन सारी चीज़ों को समझना होगा, जानना होगा, और ये भी पता लगाना होगा कि किस तरीके से आखिर हम इन प्लांटेड खबरों को पहचान सकते हैं। तो इसे पहचानना बहुत मुश्किल नहीं होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसी खबर जिसमें कि बैलेंस ना दिखाई दे, यानी कि जिसमें अगर हम देखें तो एक पक्ष जो है वो उसकी तो बहुत ज़्यादा तारीफ की जा रही है, और दूसरा जो पक्ष है उसकी बहुत ज़्यादा निंदा की जा रही है, या उसे नाकारा साबित किया जा रहा है, उसे बहुत ही हल्का साबित किया जा रहा है। तो ऐसी खबर प्लांटेड न्यूज़ हो सकती है। तो जब भी आप देखेंगे कि खबर में बैलेंस नहीं है, एक जो उसका पलड़ा है भारी है और दूसरा जो है वो हल्का नज़र आ रहा है, एक के पक्ष में तो बहुत सारी बातें की जा रही हैं, बहुत तारीफ की जा रही है, और दूसरा जो पक्ष है उसे बिल्कुल से आप कह सकते हैं कि नाकारा या फिर इस तरीके से साबित किया जाता है कि ये तो किसी काम का ही नहीं है, उसका नेगेटिव जो एस्पेक्ट है वो दिखाया जाता है, या ऐसी छवि नेगेटिव दिखाई जाती है। तो ऐसी खबर जो है वो प्लांटेड न्यूज़ होगी। तो मुझे उम्मीद है कि अब जब आप खबरों को देखेंगे तो इस एंगल से भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वो खबर प्लांटेड है, राइट? तो उम्मीद है कि आपको मीडिया डिक्शनरी इनिशिएटिव का जो ये प्रयास है ये पसंद आएगा। और अगर आपको मीडिया डिक्शनरी का जो ये प्रयास है ये पसंद आए तो दोस्तों कृपया मीडिया डिक्शनरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, और मीडिया लिटरेट इंडिया मूवमेंट में हमारा साथ दीजिए। थैंक यू सो मच।